सो बीइंग अ टीचर आई हैव रियलाइज्ड कि आप टीचिंग के साथ अपना कोई और काम नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई पे भी अच्छे से फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सुबह एक तो सबसे पहले स्कूल पहुंचना है 7 बजे, और उसके बाद आपको 2 ढाई बजे तक आप घर आते हो। घर आने के बाद आपको थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होता है कि आप रेस्ट करो। उसके बाद फिर आपके पास सिर्फ शाम का टाइम होता है, उसमें भी स्कूल के इतने सारे काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, लेसन प्लानिंग वगैरह, अगले दिन हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। एज ए स्पेशल एजुकेटर तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हमें हर दिन बच्चों के लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं कि हम आज बच्चों को क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, और फिर उनकी एक्टिविटी वगैरह प्लान करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, पर इसके साथ भी अपनी पढ़ाई को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं स्कूल के बाद सीधे यहाँ पे आ जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। मैं सोचती हूँ 4-5 घंटे में अच्छे से पढ़ लूँ। तो अगर आप लोग भी स्पेशल एजुकेटर और मतलब पीआरटी की जो वैकेंसी है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा एक तो नीड है प्रैक्टिस की। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा सॉल्व होगी। मेरे पास 4 से 5 घंटे अच्छे से पढ़ने के लिए कभी कभी तो 2 से 3 ही हो पाते हैं, क्योंकि मेरा मन भी नहीं करता कभी कभी इतना ज़्यादा थक के आओ स्कूल से, फिर उसके बाद सीधा आप पढ़ने बैठ रहे हो बच्चों को इतना देर पढ़ाने के बाद। पर पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोग भी साथ के साथ वर्क कर रहे हो, तो आपको अपने दिन में मतलब 3 से 4 घंटे तो आपको अपनी स्टडी के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो मेरी स्ट्रेटजीज ये रहती है कि मैं स्कूल से सीधा पहली बात तो मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ, और 3 से मतलब 6:30 बजे तक मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। वैसे बीच में मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हूँ, पर मैं यहाँ पे आके पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद ट्यूशन के मेरे बच्चे आ जाते हैं, मैं उनको भी पढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास जो थोड़ा बहुत टाइम होता है, जैसे रात में मैं सोने से पहले क्या करती हूँ, जैसे 1-1.5 घंटे होते हैं मेरे पास, तो मैं उसमें जो भी मैंने पढ़ा था ज़्यादातर मैं मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है। तो आपको जो भी लगता है आपका जो भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, आप उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। सबसे अच्छी चीज़ यही है, आप जितना रिवीजन करेंगे, आप चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, आपका वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग PYQ की प्रैक्टिस करिए। कम आप लोग मतलब अपने आप को टारगेट दीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन तो हमें डेली डेली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो मैं सोने से पहले 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए या फिर रीजनिंग के हो गए मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी जीएस को छोड़ के मैं किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती। जीएस में क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, उसके अंदर 20 नंबर में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, तो इतना सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर देखें, और आप लोग उसमें देखो कि मतलब जो जो इम्पोर्टेंट काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप देखो कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उन चीज़ों के प्रैक्टिस कर लो, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। बाकी मैं जीएस को तो मैं स्किप कर रही हूँ, इतना मैं नहीं पढ़ रही जीएस अच्छे से। पहले मैंने बीच में स्टार्ट कर दिया था, बट जब से स्कूल खुले मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं जीएस का पढूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ लूँगी, पर अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे ही हैं, उससे भी कम रहते हैं कभी कभी। तो जिस दिन स्कूल में मतलब मीटिंग वगैरह हो गई तो उससे भी कम टाइम रहता है। तो इस वजह से मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो मैं उस हिसाब से अपने सिलेबस को लेके चल रही हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट कर लेती हूँ डेली 1-1 घंटे। उसके बाद घर जाती हूँ, रात में मैं सोने से पहले मैं प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ, और मैथ्स और रीजनिंग की मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। उसके बाद मैं मतलब पहले तो मैंने ऐसे कर रखा था कि मैं टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ करके पढ़ती थी। टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ क्या, एमडब्ल्यूएफ में मैं हार्ड सब्जेक्ट लेती थी जैसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह वगैरह, और टीटीएस में मैं बहुत ज़्यादा सिंपल जैसे लैंग्वेज का हो गया, सीडीपी हो गया, या स्पेशल वाला सिलेबस हो गया, तो मैं ये पढ़ती थी। तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना इनफ टाइम ही नहीं बचता, तो मेरे को सारे ही सब्जेक्ट लेके चलना पड़ता है। तो जो भी मेरे नोट्स वगैरह मैं उनको रिवाइज़ करती रहती हूँ, आते जाते रास्ते में भी मैं अपने नोट्स वगैरह को रिवाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाके सारे सब्जेक्ट में 1-1 घंटे तो पढ़ती हूँ। उसके बाद घर आके जो देखती हूँ मैंने जो सबसे कम करा होता है मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, अगर मेरा मन नहीं भी करता। तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए
टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग वर्किंग नहीं हो तो वेल एंड गुड है, आप लोग आराम से अपना घर पे बैठ के सुबह से शाम तक पढ़ो। बट अगर जो लोग काम कर रहे हैं या स्कूल में कर रहे हैं या कुछ और काम भी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पर मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जो भी आपके आने जाने रास्ते में जितना टाइम होता है आप उसको यूटिलाइज़ करो, आप उसमें अपनी वीडियोज़ देख लो या मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर लो। और रात में सोने से पहले 10-15 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, PYQ कर लो या फिर मॉक लगा लो। बाकी 3 से 4 घंटे। और आप अपना वीकली प्लान भी फिक्स कर सकते हो कि जैसे हम वीक में जो भी हमने पूरा हफ्ता पढ़ा है हम उसकी रिवीजन करेंगे अच्छे से, उसके नोट्स वगैरह देखेंगे। अगर आपके नोट्स पेंडिंग है तो आप वो बना लो। मैं स्पेशल वाले नोट्स भी पढ़ती रहती हूँ। मैंने आप लोगों को बुक भी बनाई थी कि आप लोग सरोहा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो स्पेशल के लिए, वो बुक बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग वो वाली बुक बाई कर लो, उसमें सारे कंटेंट दे रखा है अच्छे से, PYQ नहीं है उसके अंदर, कंटेंट है। और अजय सर द टीचर बाय अजय सर हैं टेलीग्राम पे, तो आप उनके नोट्स भी देख सकते हो, भी बहुत ही अच्छे स्पेशल के लिए। तो स्पेशल के लिए भी बहुत सारा कंटेंट है। उसके बाद मॉक भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो टेंशन नहीं लेनी, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा और एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे, नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।